देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब परमेश्वर के अधीन रहते हैं ना, परमेश्वर की अधीनता का मतलब है कि जो कुछ प्रभु चाहता है वो सब आपके जीवन में दे देगा। आप यहां के पिता की तुलना कीजिए। दो बेटे होते हैं, जो एक पिता की जो बात मानता है, पिता उसके लिए सब करता है, लेकिन एक जो जैसे लोग कहते हैं कि हाँ नालायक, किसी लायक नहीं, पिता की बात को नहीं मानता, उसको खुश करके नहीं रखता। तो कैसे एक पिता अपने बेटे को कीमती चीज़ें दे सकता है? अगर वो दिया तो वो उसका नुकसान करेगा, क्योंकि उसके पास ऐसी चीज़ें हैं, उसे ऐसी लत लगी है, जो पिता एक अच्छी चीज़ देगा वो उसे खराब कर देगा। लेकिन यदि एक बेटा जो अपने पिता की पूरी अधीनता में है, वो उसे जो कुछ देगा वो उसे संभाल कर इस्तेमाल करेगा। एक पिता किस बच्चे को जिम्मेदारी देगा, काम को सौंपेगा, अपने पर्सनल काम को सौंपेगा? जो बेटा अपने पिता की पूरी अधीनता में हो वो उसी को सौंपेगा, और उससे सौंपने के लिए कहेगा वो नालायक है, मैं उसे नहीं सौंप सकता अपनी संपत्ति। हालेलुया। वैसे ही हम जब परमेश्वर के अधीन होते हैं ना, इसका मतलब परमेश्वर हमें सब कुछ जो आपके लिए उसने तैयार किया वो आपको देता है, वो अपना अधिकार देता है, वो अपना छुटकारा जो आपके लिए उसने तैयार किया है वो आपको छुटकारा देता है। आपने जो कुछ खोया है, जब आप अपने पिता के अधीन हो जाते हैं, सब कुछ जो आपने खोया था वो आपको भरपूरी के साथ परमेश्वर फिर से आपको देता है आपकी ज़िंदगी में। हालेलुया। जो कुछ आप अपने फैमिली में आपने खोया है, अपने आप कैरियर में आपने खोया है, सब कुछ वो परमेश्वर पिता जिसके आप अधीन अभी आप जा रहे हैं, जिसके आप अधीन हो जाते हैं, वो आपको सब कुछ दे देता है। हालेलुया। देखिए, आप जब परमेश्वर के अधीन हो रहे हैं तो केवल आप शैतान का सामना करेंगे और वो भागेगा, केवल इतना नहीं, परंतु आप अपने जीवन के सही उद्देश्य को समझ सकते हैं जब आप परमेश्वर की अधीनता में आएंगे। जैसे कि आज बहुतों ने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा है, मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा है कि मेरा जीवन किस लिए है और कैसा होना चाहिए इस धरती पर। जब हम जी रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, हमारी जो बोलचाल की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार एक दूसरे के साथ कैसा होना चाहिए। हालेलुया। हम जब प्रभु में आते हैं, जब उसके अधीन आते हैं, हम अपने जीवन के मकसद को समझ पाते हैं। अन्यथा हम तो शराब में, नशे में, गाली में, चोरी में, इस संसार के व्यभिचार में अपने जीवन को पूरी तरीके से व्यस्त करके रखते हैं और अपने जीवन को नाश होने के लिए दे देते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग थे, हम भी थे, लेकिन जब हमने प्रभु को जाना, जब हमने उसकी अधीनता में आया, हम समझ पाए हैं आज कि हमारा जीवन किस मकसद के लिए है, हम कैसे हमें अपने जीवन को इस धरती पर रहते हुए व्यतीत करना चाहिए, और परमेश्वर की मेरे जीवन में मर्जी क्या है। हम इन चीजों को कब समझ पाते हैं? जब हम परमेश्वर के अधीनता में आ जाते हैं। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन के मकसद को समझना चाहते हैं और आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं कि आपके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवन में, आपको उसके अधीन जाना होगा। जितना कुछ आप उसके बारे में जानते हैं कि वो ये कहता है, वो ये कहता है, जितना कुछ आप जानते हैं कि वो किस तरीके की इच्छा आपके जीवन में चाहता है, आपके लिए वो क्या इच्छा रखता है, जितना आप जानते हैं उतना करने का आप प्रयास करें। जब आप करने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब आप उसके संबिशन में जा रहे हैं, अधीनता में जा रहे हैं। और जब आप अधीनता में जाते हैं, आप अपने जीवन के मकसद को आप धीरे धीरे समझ पाते हैं कि मेरा इस धरती पर रहने का मकसद क्या है। हालेलुया। और याद रखें, जब आप उसके अधीनता में जा रहे हैं ना, तब वो आपको सब कुछ सिखाता है
कि आप कैसे इस दुनिया में जी सकते हैं। आप संसार में जो अंधकार की शक्ति है उसके साथ आप युद्ध कैसे कर सकते हैं। इस लालसा से आप किस तरीके से बाहर आ सकते हैं। इस लत से आप किस तरीके से बाहर आ सकते हैं। नशे की लत से आप कैसे बाहर आ सकते हैं। व्यभिचार की लत से आप कैसे बाहर आ सकते हैं। हर कुछ, सब कुछ वो प्रभु की अधीनता आपको सिखाता है। हालेलुया। जब आप उसके अधीनता में है ना, वो आपकी जिंदगी के सब चीजों को, हर मकसद को आपको वो पढ़ाएगा, सिखाएगा। हालेलुया। आप किस तरीके से शैतान के सामने खड़े होंगे वो आपको लड़ने की विधि सिखाता है। देखिए, जब हम पढ़ रहे हैं बाइबल में याकूब 4:7 में कि हम परमेश्वर क्या करेंगे, परमेश्वर के अधीन हो जाएं और शैतान का सामना करें। सामना का मतलब होता है कि हम उसके साथ युद्ध करेंगे, हमारा उसका आमना सामना होगा। और एक व्यक्ति युद्ध कब जीत पाता है, जब वो युद्ध करने में निपुण रहता है, तभी वो युद्ध को जीत पाता है। अगर यदि उसको लड़ाई के बारे में नहीं पता और युद्ध के स्थान में खड़ा कर दिया जाए तो वो व्यक्ति घायल होकर मर जाएगा, वो युद्ध को जीत नहीं सकता। लेकिन जब आप परमेश्वर की अधीनता में आ जाते हैं, वो परमेश्वर आपको युद्ध करना सिखाता है कि किस तरीके से आप शैतान के साथ फाइट कर सकते हैं और अपने आप उस युद्ध को आप जीत सकते हैं। हालेलुया। भजन 144 एक पद लिखा है, बाइबल कहता है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की अधीनता में जा रहे हैं, वो आपके हाथों को वो लड़ने के लिए तैयार करता है, युद्ध करने के लिए तैयार कर देता है। हालेलुया। आपको किस विधि से लड़ना है, आपको विधि नहीं पता, आप हार जाएंगे, आप घायल हो जाएंगे, आप नष्ट हो जाएंगे। परंतु यदि आपको विधि पता है किस तरीके से, है ना, अगर कोई आर्मी डिपार्टमेंट में है तो उसको गन चलाना पता होना चाहिए कि किस तरीके से गन चलाया जाता है, कौन कौन सी गन किस तरीके से चलाई जाती है, वो सब कुछ उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और वो उसमें सफल रहते हैं। वैसे हमारा आत्मिक युद्ध है। यदि हमको हमारी अपने हथियार चलाना हमको पता नहीं, हम किस तरीके से उसके ऊपर हमला करें, शैतान के ऊपर हमको पता नहीं, तो हम घायल हो जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। परंतु यदि पता है तो हम उसको मार गिराएंगे। हालेलुया। सो जब आप उसके अधीनता में जा रहे हैं, वो है जो आपको युद्ध करने के लिए तैयार कर रहा है। मैं कह रहा हूं, जब आप इस संसार में हैं, जो आपके ऊपर जो अभिलाषाएं हैं जो आपके सामने आती हैं, आप उससे बच निकलेंगे, आप उसको हरा देंगे, उसको आप गिरा देंगे, उसको आप नष्ट करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हर एक चोरी की लत को वो आपके सामने से गिर जाएगा। बेविचार की लत आपके सामने से गिर जाएगा, वो हट जाएगा, वो नष्ट होगा। आपके शरीर के ऊपर से हर एक अभिलाषा, जो गंदी अभिलाषा हैं, वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगी, मिट जाएंगी, जब आप उसके अधीन हो रहे हैं। क्योंकि वो परमेश्वर आपको युद्ध करना सिखा रहा है कि किस तरीके से आप बेविचार के ऊपर जय पा सकते हैं, अभिलाषाओं के ऊपर जय पा सकते हैं, नशे के ऊपर जय पा सकते हैं, गाली देने से, जो हमारा मुख हमेशा लगातार गाली देने की आदत है, उस पर कैसे आप जय पा सकते हैं, वो आपका परमेश्वर आपको सिखा रहा है, जब आप उसके अधीन में, अधीनता में आप उसके जा रहे हैं। हालेलुया। कुछ भी सीखने के लिए आप बढ़ना चाहते भविष्य में, आप परमेश्वर के आप परमेश्वर के अधीन आए, आपको आना चाहिए उसके अधीनता में। यू शुड कम इन सबमिशन ऑफ गॉड। जब आप उसके अधीनता में आएंगे ना, तब आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम इस अभिलाषाओं को अपने सामने से नष्ट होता हुआ देखेंगे।